Assalamualaikum स्टूडेंट्स hopefully you are fine. हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 है. 1 हमारे पास एमसीक्यूज है. क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट कहता है डिस्कस द नेचर, फाइंड द नेचर. 2.1 एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था. फाइंड द नेचर ऑफ ए पार्ट x square plus 3x plus 5 is equal to the 0. रिव्यू एक्सरसाइज 10 क्लास में पीसीटीबी के मुताबिक, पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक के मुताबिक रिव्यू एक्सरसाइज 10 क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है. ठीक हो गया ना. बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है. इस बात को आपने मद्देनजर रखना है और आपने रिव्यू एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से तैयार करना है. ठीक हो गया. यहां हमारे पास हेयर a is equal to the 1, b is equal to the 3, c is equal to the 5. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1x स्क्वायर है यहाँ. ठीक हो गया. कोफिशिएंट ऑफ x होता है 3 और कोफिशिएंट यानी b हमारे पास, और कोफिशिएंट यानी कि जिसका नॉन वेरिएबल टर्म यानी कांस्टेंट टर्म हो वो c होता है. ठीक हो गया. we know that डिस्क फार्मूला है हमारे पास. we know that b स्क्वायर डिस्क is equal to the b square minus 4ac. अब वैल्यूज पुट करेंगे. डिस्क इज इक्वल टू द b हमारे पास है 3 माइनस 4a इंटू सी. 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 4 5 20. 9 माइनस 20 होता है 11 माइनस का. डिस्क माइनस 11 आ गया. अब हमने बतानी है जी यहां नेचर. नेचर क्या है? नेचर है जी हमारे पास. अब देखिए आंसर 0 से छोटा है तो अनइक्वल, इमेजिनरी, हमारे पास रूट है अनइक्वल, इमेजिनरी. ठीक हो गया ना. नॉट इक्वल टू द 0 ये भी लिख सकते हैं आप. नॉट इक्वल या अनइक्वल ही ठीक है. नॉट इक्वल अंडर रूट के अंदर. अब ये है हमारे पास अंडर रूट के अंदर माइनस 11 आ जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर आने वाला आंसर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है. तो यहाँ इर्रेशनल नंबर लिख लें. इर्रेशनल, तो प्रॉपर्टी ठीक है इसकी. नेक्स्ट हम देखते हैं आगे बी पार्ट की. बी पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3. यहां a आया हमारे पास 2, b आया माइनस 7, c आया 3. 2 माइनस 7 3 for a c 2 3.
7 7 are 49, 4 2s are 8, 8 3s are 24, ये है 25 आंसर। अब 25 क्या है, नॉट इक्वल है, इमेजिनरी नहीं है, ये रियल है, रैशनल है, इरेशनल नहीं है। रैशनल कैसे है, आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे 5 आंसर आएगा। रैशनल है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज आएंगी। वहां क्या था, नॉट इक्वल था और रियल था हमारे पास, वो इमेजिनरी था। यहाँ रैशनल आ जाता है हमारे पास और परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी नेचर आ जाती है। इसके बाद है सी पार्ट। यहां हमारे पास ए फिर 1 है, बी हमारे पास 6 है, सी हमारे पास -1 है। बी स्क्वायर 6 फॉर ए -1, 6 is 36 प्लस 4 40 आ जाएगा। 40 हमारे पास नॉट इक्वल है, रियल है, इरेशनल है, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। इरेशनल है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ये कंडीशन थोड़ी सी एक मिलती होती है। इसके बाद लास्ट पार्ट है डी। 16 एक्स स्क्वायर -8x +1। यहां ए है हमारे पास 16, बी है -8, सी है प्लस का 1। 16 -8 का स्क्वायर, 64 -64, 0 इक्वल, रियल, रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर। इक्वल है, रियल है, रैशनल है, 0 एक रैशनल नंबर है, और 0 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर 0 ही होता है हमारे पास, ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट के 4 आगे भी पार्ट थे। ये फर्स्ट पार्ट के 4 आगे पार्ट थे, ठीक हो गया ना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका सेकेंड पार्ट। Find omega square if omega is equal to the -1 plus under root -3/2. Solution: omega is equal to the -1 plus under root -3/2. Taking square on both sides. ओमेगा का स्क्वायर -1 प्लस अंडर रूट -3/2 का होल स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल -1 प्लस अंडर रूट -3 का स्क्वायर ओवर 2 का भी स्क्वायर। यहां फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
plus 2a into b. a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, माइनस 3 2 1 दा 2 माइनस 2 अंडर रूट माइनस 3 ओवर 4 1 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट माइनस 3 ओवर 4 1 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट माइनस 3 ओवर 4 इसमें से 2 कॉमन आया, माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 बाय 4 2 टू द 4 माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2 ओमेगा स्क्वायर जी यहाँ से ये क्या था -2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा -1 एज इट इज रह जाएगा, इसमें से भी 2 कॉमन ले लें, इसमें से भी 2 कॉमन ले लें, वो दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा जी। जी आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं, प्रूव दैट the sum of the all cube roots of unity is zero. Yes, prove that the sum of the all cube roots of all cube roots of unity क्या है, हमने एक्सरसाइज 2.2 में किए हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास, वी नाउ दैट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी हैव टू प्रूव, यहाँ आएगा प्रूफ, we had to prove omega plus omega square 1 is equal to the 0. Yes. ओमेगा की वैल्यू यहाँ, मैं समझ रहा हूँ मैं ओमेगा की वैल्यू बिलो गई ऐसे पूछते 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस माइनस प्लस अंडर रूट माइनस 3 बाय 2 प्लस माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 बाय 2। अब हमने लेना है इसका एलसीएम, एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 प्लस माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 होल के नीचे 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2 अंडर 3 से कट गया, 2 माइनस 1 माइनस 2 ओवर 2 2 माइनस 2 0 बाय 2 कैलकुलेटर पे चेक करो, 0 नीचे आया तो फिर बेटा अनडिफाइंड होता है, ऊपर आया 0 अनडिफाइंड नहीं होता। सो प्रूव्ड सम ऑफ द ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 0। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज प्रोडक्ट of all cube root of unity is 1।
अब हमने शो करना है कि प्रोडक्ट लिया जाए इनका, तो वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। अब हमने इसी सवाल का, ये हमने पहले भी प्रूव किया हुआ है। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले मैंने प्रूफ करवाए थे आपको, उसमें ये प्रूफ किया हुआ है, और भी प्रूफ है उसमें मौजूद। यहाँ हमने मल्टीप्लाई करना -1 प्लस √-3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस √-3 बाय 2 टू द 4। यहाँ देखिए हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ देखें a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ फॉर्मूला ये हमारे पास a हमारे पास यहाँ -1 है और b हमारे पास √-3 है। -1 का स्क्वायर माइनस √-3 का स्क्वायर ओवर 4। -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये कैंसिल हुआ, -3 आ गया इधर ओवर 4। 1 माइनस प्लस 3 ओवर 4। 4 बाय 4 इज इक्वल टू द 4 1 द 4 प्रूव्ड हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज, hence it is proved that product of the cube root of unity is 1। ठीक हो गया, ये हमारे पास पार्ट 4 था। अब हमने करना है इसके बाद पार्ट नंबर 5। सेम एज इट इज हमने एक्सरसाइज में ये भी क्वेश्चन किया हुआ है। show that x cube plus y cube x plus y x plus omega y x plus omega square y। प्रूफ राइट हैंड साइड हमने लेनी है यहां पर। x प्लस वाई x प्लस ओमेगा वाई x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। x प्लस वाई एज इट इज रहने दें, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इंटू एक्स, दिस वन फर्स्टली डैट, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एक्स वाई ओमेगा, इसका उसके साथ मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। x प्लस वाई एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन आया एक्स वाई, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यूब होता है 1 के बराबर वाई स्क्वायर। वी नाउ एट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू द 1। वी नाउ एट, यहां हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू द -1, इसके बराबर होता है। नेक्स्ट आया हमारे पास x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई -1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वी नाउ डेट a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू द a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ये वैल्यू लगा देनी हमने, a क्यूब प्लस b क्यूब, a यहाँ हमारे पास x है और b हमारे पास y है। x की क्यूब प्लस
वाई की क्यूब प्रूव्ड। प्रूव्ड हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट था। इसके बाद आएगा हमारा 6th पार्ट। जी 6 पार्ट में क्या कहता है जी? 6 पार्ट में कहता है वैल्यूएट ओमेगा की 37 प्लस ओमेगा की 38 प्लस 1। सॉल्यूशन ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। अब हमने 3 का डिवाइडर देना है 37 को। 36 आता है तो ओमेगा इंटू ओमेगा 36, यहां भी नियरेस्ट 36 आता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 36 प्लस 1। इसमें से ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब की पावर 12, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब की पावर 12 प्लस 1। we now that ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू द 1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। ओमेगा इंटू 1 की पावर 12 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर 12 प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू द 0। we now that 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू द 0। आंसर आ गया ये हमारे पास। इसके बाद है 7 पार्ट। evaluate 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। अब ये देखिए हमारे पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6। यहां माइनस वाले अरेंज कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की होल पावर 6। वी नाउ डेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू द माइनस ओमेगा। इन दो की जगह आप आ जाएगा माइनस ओमेगा। ठीक हो गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू द माइनस ओमेगा। अब माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा की होल पावर 6 माइनस 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 2 ओमेगा की होल पावर 6 माइनस 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6। माइनस 2 की पावर 6 होता है 64। 64 इंटू ओमेगा क्यूब की पावर 2। 64 ओमेगा की पावर 1 की पावर 2, 64 1 की पावर 2 1 के बराबर होता है। 64 1 64, ये आंसर आ गया। और यहां हम फार्मूला लिख देते हैं जी, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू द 1। ठीक हो गया। ये था हमारे पास 7 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 8 पार्ट। If omega is cube root of unity, form an equation whose roots are 3 omega and 3 omega square। इक्वेशन बनानी है हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमने सबसे पहले फाइंड करना है जी सम s इज इक्वल टू द, फिर हमने फाइंड करना है जी p। s है हमारे पास 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर।
दोनों में से क्या कॉमन आया, 3 कॉमन आया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, -3 आया जी एस के बराबर। वी नाउ डेट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। नेक्स्ट आ जाएगा पी। पी होता है प्रोडक्ट 3 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 3 ओमेगा स्क्वायर। 3 इंटू 3 9, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, 9 इंटू 1 9, पी इज इक्वल टू 9 ओमेगा। वी नाउ डेट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, वी नाउ डेट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन का फार्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, रूट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला ये है हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस इंटू -3, एस की जगह उसकी वैल्यू पुट लगा दी जाएगी, ये माइनस एज इट इज हो जाएगा और यहां आ जाएगा पी की जगह 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन। 3 ओमेगा ओमेगा 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये हमारे पास उसने जो इक्वेशन की डिमांड की थी वो बन गई है। नेक्स्ट है हमारे पास 9th पार्ट। ये तो तकरीबन हमारे पूरे चैप्टर की रिवीजन हो रही है, इससे हमारे पूरे चैप्टर की रिवीजन हो रही। देखिए एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज क्वेश्चन आते जा रहे हैं और हमारी रिवीजन होती जा रही है। ये आ गया हमारे पास अब सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में हमारे पास गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x³ प्लस 2 दैट इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना, उसने कहा फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड करें सिंथेटिक डिवीजन के मेथड 1 3 0 2। अपने रूल्स को भूलना नहीं है हमने। सिंथेटिक डिवीजन में हमने पूरी चेन देखनी होती है। क्यूब आ गया, स्क्वायर आ गया, एक्स नहीं मौजूद उसकी जगह 0 आ जाएगा, 2 आ गया। अब यहां देखिए x माइनस 2 था, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। जहां हमारे पास डिविजिबल में इक्वेशन मौजूद हो हमने उसको सॉल्व करके उसका रूट निकालना है। 2 उसका रूट आ गया है, 1 2 1 2, 2 प्लस 3 5, 2 5 10, 10 प्लस 0 10, 2 10 20, 20 प्लस 2 22। अब क्वेश्चन होता है क्यूब और रिमाइंडर होता है आर। क्यूब हमारे पास यहां आएगा 10 9x 5x x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 22 यहां रिमाइंडर आ गया। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर और बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से हमारा क्वेश्चन 2 का 9 पार्ट सॉल्व हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास 10 पार्ट। टेन पार्ट में क्या कहता है जी, 10 पार्ट में कहता है जी यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ, अगर कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। पहले आपको अगर नहीं पता चल रहा कि फैक्टर क्या होता है क्या नहीं होता, आप डायरेक्टली पहले सिंथेटिक डिवीजन करें, आपको समझ आ गई। सिंथेटिक डिवीजन लिखा है, आपने फौरन से सिंथेटिक डिवीजन का टेबल बना लेना। 1 उसके रूट्स लिख देने, कोफिशिएंट हमारे पास 1 माइनस 7 2। अब आपने इसको सिंथेटिक डिवीजन कर दिया। x माइनस 2 है, पहले भी आया था, ये 2 होगा। 1 एज इट इज 1 आ गया, 2 1 दा 2, 3 2 3 दा 6, ये आया -1, 2 1 दा 2 -2 0। इससे कहते हैं फैक्टर जो कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक हो गया। r is equal to the 0, so x minus 2 is the
फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, x माइनस 2 फैक्टर है हमारे पास इस इक्वेशन का, ठीक हो गया ना। जब रिमाइंडर हमारे पास 0 हो जाएगा तो वो क्वेश्चन उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन से उसने कहा था, हमने ये शो कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है 11, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सिर्फ सम और प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 11, 2px स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 4r इज इक्वल टू द 0, ठीक हो गया। इसके हमने क्या फाइंड करने हैं, फैक्टर्स। a here a is equal to the 2p, b is equal to the 3q, c is equal to the minus 4r। फाइंड करना है जी सम एंड प्रोडक्ट। सम s is equal to the माइनस b over a, इससे आ जाएगा जी सम s is equal to the माइनस 3q over 2p, ये आ गया जी सम। अब हमने फाइंड करना है जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आएगा p, वी नाउ डेट c ओवर a, इसमें माइनस नहीं आता, उसमें माइनस आता है हमारे पास। c p इज इक्वल टू द c माइनस 4r बाय 2p, 2 द और माइनस 2r बाय p, ये आ गया प्रोडक्ट। ये p हमारे पास फार्मूले का और ये कोफिशिएंट ऑफ दैट्स इक्वेशन का कोफिशिएंट है। ये इधर आके मल्टीप्लाई, इसकी कटिंग नहीं होगी, ठीक हो गया ना। आपने इसको ऐसे रहने देना है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया 11 पार्ट का। इसके बाद है 12 पार्ट। If 1 over alpha 1 over beta plus 1 over beta square are the roots of the equation, find alpha square plus beta square, ठीक है। इक्वेशन है हमारे पास x square here, x square minus 4x plus 3 is equal to the 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन। हियर a is equal to the 1, b is equal to the minus 4, c is equal to the 3। ये हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई a b c की। अब हमारे पास क्या है, सम का फॉर्मूला लगाते हैं। s is equal to the अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू द माइनस b over a। यहां अल्फा बीटा रूट्स है ना, लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स। यहां क्या देता हूं, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के रूट है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द माइनस b, माइनस इंटू माइनस 4/1, ये आ गया 4। अल्फा प्लस बीटा माइनस 4/1, ये आ गया 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 4। प्रोडक्ट में हमारे पास p इज इक्वल टू द अल्फा बीटा c ओवर a होता है। c अल्फा बीटा इज इक्वल टू द c आया 3/1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू द 3। टू सॉल्व, टू फाइंड करना है हमने, क्या फाइंड करना है जी हमने, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका एलसीएम लेते हैं, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आपस में मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा
ये उधर हो जाएगा। इसको कहते हैं एलसीएम। ये एलसीएम लेने का तरीका है हमारे पास। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इधर। अब यहाँ आई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ऊपर फार्मूला हमारे पास बन रहा है। अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्टली पहले की तरह बना लेता हूं, अगर आपने पीछे एक्सरसाइज की हुई है तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। हम ये फार्मूले के तहत इसको सॉल्व कर लेते हैं कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड किया और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास अब वैल्यूज आ गई। वो वैल्यू लगाएंगे हम। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। 16 माइनस 6 ओवर 9, 10/9 और अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/9 आंसर आ गया है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर का। 10/9 भी आंसर ठीक है और 1/9 ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखने का तरीका था। डिविजिबल करके आप यहां तक आंसर लिख लें तो भी ठीक है। ठीक हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर है 13 के 13 पार्ट के भी 3 पार्ट है हमारे पास। फोर एक्स की 2 माइनस 3x प्लस 6। फाइंड द वैल्यू। ए है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ए हियर लेट पहले कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के क्या है जी? ये रूट्स हैं। इक्वेशन के अल्फा बीटा आर दी रूट्स हैं। हियर यहां हमारे पास क्या है जी? a इज इक्वल टू द 4, b इज इक्वल टू द -3, c इज इक्वल टू द 6 है। ठीक हो गया। अब यहां हमने जी अल्फा बीटा का फार्मूला, सम वाला फार्मूला लगाना है जी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द -b ओवर a। अल्फा प्लस बीटा -3/4 3/4 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट P का फार्मूला। P इज इक्वल टू द अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू द C/A। यहां हमारे पास C की वैल्यू क्या है जी? अल्फा बीटा इज इक्वल टू द C की वैल्यू क्या है? 6/4, 2 3 द 6, 2 to the 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू द 3/2 के बराबर है हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा आ गया डायरेक्ट, अल्फा बीटा आ गया इसके बराबर। अब हमने क्या रूट सॉल्व करना है? टू फाइंड द वैल्यू, हमें फाइंड क्या करना होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहां हमारे पास पीछे भी हमने सॉल्व किया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसकी वैल्यू आएगी? 3/4 इसमें वैल्यू लग जाएगी का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा 3/2 इंटू 2। ये 2 से कैंसिल हुआ, ये आया हमारे पास 3 3 9, 3 3 9, 4 4 16 -3। अब यहां आएगा 9 -16 3 48/16। 48 में से 9 निकालेंगे 39 हो जाएगा। 39 माइनस का बाय 16, ये आ गया आंसर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये आंसर आ गया। ये था हमारे पास ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके बाद आएगा हमारे पास बी पार्ट।
बी पार्ट में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी। यहां तक हमारा सेम पैटर्न होगा, सिर्फ चेंजिंग आएगी यहां पर। अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, एलसीएम लेंगे हम, अल्फा इसके साथ बीटा इसके साथ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा, नीचे वाले आपस में ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ अल्फा स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ बीटा स्क्वायर हो गया, और नीचे अल्फा बीटा हो गया। ऊपर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, हमने बार बार ये फॉर्मूला बना लिया है, अब तो ये याद हो जाना चाहिए आपको, 2 अल्फा बीटा के बराबर है ओवर अल्फा बीटा। आप कटिंग नहीं करनी, आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी, ये देख के आप कटिंग कर दें, कटिंग नहीं करनी, आपने वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 3/2 ओवर अल्फा बीटा 3/2। अभी हमने इतना सॉल्व किया था, तो पीछे ही सवाल में हमने आंसर निकाला था, तो उसमें आप सर डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया, आगे सॉल्व करें। ये 9/16 माइनस 2 से कैंसिल हुआ 3 ओवर 3/2, तो अगर मैं कहूँ ये मैंने निकाला था -13 9/16, और इस साइन को मैं कहता हूँ डिविजिबल बाय 3/2, -39/16 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 13 3s आर और 2 8s आर, तो -13/8 आंसर आ गया है जी बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 13 के। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। सी पार्ट थोड़ा सा चेंज है, इस तरह का हमने कोई भी पार्ट अपनी एक्सरसाइज में नहीं सॉल्व किया। पीछे हमने जितने भी पार्ट किए इस तरह से मिलते जुलते और इस तरह के ही तकरीबन हमने पार्ट सभी सॉल्व किए हुए। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है जी, माइनस आ जाता है यहाँ सी पार्ट के अंदर। जब माइनस आ गया तो हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अल्फा माइनस बीटा, मैं लेता हूं जी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्योंकि इन दोनों के दरमियान है माइनस, मैंने स्क्वायर भी ले लिया और स्क्वायर रूट भी ले लिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है स्क्वायर रूट के लिहाज से। अब फॉर्मूला ओपन करता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक हो गया। अब इसका फिर फॉर्मूला वही वैल्यू कैटेगरी आ गई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा, ये देखें यहां आपने गलती नहीं करनी, ये 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी मौजूद है, ये 2 अल्फा बीटा इस फार्मूले का आया है, ये 2 अल्फा बीटा इस फार्मूले का आया और ये 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी मौजूद है, इससे आपने पजल नहीं होना। यहां आप कहेंगे ऑलरेडी 2 अल्फा बीटा मौजूद है, इसलिए इसका फार्मूला बना देते। ये 2 अल्फा बीटा माइनस का मौजूद है, ये पहले का मौजूद है, एक 2 अल्फा बीटा इसके लिए लगेगा। ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट पूरी वैल्यू का। ठीक हो गया। अब हमने वैल्यू लगा देनी यहां भी और यहां भी, क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा बन गया और प्लस में भी और मल्टीप्लाई में भी वैल्यू आसानी से लग जाएगी। अल्फा बीटा की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू 4 स्क्वायर रूट, ये फिर 9/16 माइनस 2 2 3 6 6 अंडर रूट। अब यहां आ जाएगा हमारे पास 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 6 36 6 1 96, 9 माइनस 96/16 स्क्वायर रूट। अब ये 96 में से 85/16 अंडर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट रिजॉल्व कर लें, चाहे ऐसे रहने दें, 85 5 1 5 3 35 5 7 तो नहीं रिजॉल्व हो रहा, अंडर रूट -85/4 ये आंसर आ गया। आयोटा में लिख लें चाहे ऐसे लिख लें,
ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो रहा है, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो रहा। आप लगाएंगे तो वो मैथ एरर देगा क्योंकि अंडर रूट की फॉर्म में माइनस मौजूद है। तो नीचे वाले का स्क्वायर रूट सॉल्व हो रहा है, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो रहा। इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट नंबर 14 के भी दो पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 14 है एक्स आई वी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। यहां हमने इक्वेशन बनानी, ए है माइनस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा बीटा आर दी रूट्स, यहां वैल्यू चेंज कर देता हूं। अल्फा ए आया 1, बी आया -5, सी आया 7। यहां P और A हमने नहीं लिखना है क्योंकि वो इक्वेशन के लिए लिखे जाएंगे। ठीक हो गया। माइनस बी ओवर और C ओवर -5/1 5 आ गया। और यहां क्या आएगा C 7/1 विच इज इक्वल टू द 7। अब हमने फाइंड करना है जी S एंड T। फिर हमने इक्वेशन बना दी S इज इक्वल टू द, इन दोनों को जमा करना है, माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा माइनस इंटू 5 दैट इज इक्वल टू द -5। एस की वैल्यू आई -5। अब इसका निकालना आपने जी प्रोडक्ट P। P निकालना हमने जी इन दोनों का, माइनस अल्फा माइनस बीटा का, माइनस अल्फा माइनस बीटा का आपने P निकालना। अल्फा बीटा हो गया ये जी प्लस का। अब अल्फा बीटा है जी 7, P में आ गया 7। अब हमारे पास वी नाउ डेट इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, वी नाउ डेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू द 0। एक्स स्क्वायर यहां क्या है जी, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस एस एक्स माइनस इंटू -5 एक्स प्लस पी की बजाय 7 इज इक्वल टू द 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू द 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर अब आ गया है पार्ट ए का। इसके बाद है हमारे पास इसका बी पार्ट। बी पार्ट हमारा हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन से मिलता जुलता है। उसमें भी यहां तक हमारा सेम रेजोल्यूशन होगा, यानी सॉल्व करना हमने ऐसे ही होगा, और बस यहां पर चेंजिंग आएगी। बी पार्ट क्या है जी, बी पार्ट है 2 अल्फा 2 बीटा। एस फाइंड करेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन आया, अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा 5, 2 5 10, एस आया 10। अब हमने निकालना है जी पी। पी 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा। 4 अल्फा बीटा किसके बराबर है 7, 4 7 28। पी की वैल्यू आई 28। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू द 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28 इज इक्वल टू द 0 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द 14 पार्ट का बी पार्ट का आंसर आ गया। इससे हमारे इस पार्ट से हमारी एक्सरसाइज की रिव्यू 2 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप कोशिश करेंगे तो आपको अगर चैप्टर की रिवीजन करनी है तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 के एमसीक्यूज टाइप ये बने हुए हैं। इसके 4 ऑप्शन वो दे देता है, इसमें से भी एमसीक्यूज दे देता है।
और 4 ऑप्शन वो बना देता है और आपने खुद इसमें फाइंड करने, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज क्या होगा, ये हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स आ गई, ये कंडीशंस आ गई, ये सारे के सारे एमसीक्यूज में फिलिंग द ब्लैंक्स एमसीक्यूज में बना देता है। 2 ओमेगा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन इक्वेशन क्या होगी इसकी, इस तरह से इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं। ये एमसीक्यूज में आपने इसको कर लेना है। एमसीक्यूज एक्सरसाइज से आते हैं, वो एमसीक्यूज ऑप्शनल होंगे या फिलिंग द ब्लैंक्स में से एमसीक्यूज बनाकर दे देता है। होपफुली उम्मीद है आपको रिव्यू एक्सरसाइज भी समझ आ गई होगी। हमारी ये रिवीजन ही थी, तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यानी कि सभी चैप्टर्स की रिव्यू एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, इसलिए आप इन्हें अच्छे से कीजिएगा। होपफुली यू आर फाइन। अल्लाह हाफिज।